हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम अरीबा अब्बास। और अभी तक हम लोग मुस्लिम लॉ पढ़ रहे थे। तो मुस्लिम लॉ में हम लोगों ने मुस्लिम लॉ के सोर्सेस, स्कूल्स, निकाह और महर देखा था, और डिवोर्स भी। तो अभी तक हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में देख लिया है। तो हम लोग एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी भी देख लेते हैं कि वो कैसे होता है, या फिर उर्दू में जिसको हम इकरार भी कहते हैं। सो चैप्टर 3 एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, दैट इज़ इकरार। वो कैसे होता है? लेजिटिमेसी इज़ अ स्टेटस विच रिजल्ट फ्रॉम सर्टेन फैक्ट्स, बट लेजिटिमेशन इज़ अ प्रोसेस विच क्रिएट्स अ स्टेटस विच डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर। दैट मीन्स लेजिटिमेसी जो एक स्टेटस है वो एक सर्टेन फैक्ट से होता है, या फिर मतलब जो चाइल्ड है वो जब एक्चुअली में किसी का हो या हमें उसका फैक्ट्स पता हो तो ही वो लेजिटिमेसी के हकदार होता है। बट जो लेजिटिमेशन के प्रोसेस के अंदर ही ना हो वो क्या कहलाता है? विच डज़ नॉट क्रिएट इटसेल्फ। अब जब हमें उसकी औलाद ही पहले ना पता हो या माँ बाप ही पहले ना पता हो, तो हाउ कैन वी गिव सर्टेन एग्जिस्टेंस या फिर स्टेटस टूवर्ड्स इट? इन अ प्रॉपर सेंस देर इज़ नो लेजिटिमेशन अंडर मुस्लिम लॉ। दैट इज़ जो हमने अभी देखा ऊपर, उसके हिसाब से कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है लेजिटिमेशन का कि उसको लेजिटिमेट कहला दिया जाए इन मुस्लिम लॉ में। In fact, acknowledgement is a declaration of legitimacy and it does not refer to the legitimation. जो acknowledgement है, acknowledgement किसी भी चीज़ को मानना, वो कब है? जब हमें उसके बारे में पता हो या वो डिक्लेयर्ड हो। ये कोई और जो चीज़ डिक्लेयर्ड नहीं है वो कोई रेफ़र नहीं हो सकती है लेजिटिमेशन की तरह। Hence, an illegitimate cannot be made legitimate under Muslim law. जो नाजायज़ है या फिर जो इलेजिटिमेट है वो लेजिटिमेट नहीं हो सकता है अंडर मुस्लिम लॉ के। अब यहाँ पर हम लोग बात करें लेजिटिमेशन पर सब्सिक्वेंसेस मेटोनिम के। लेजिटिमेशन बाय सब्सटेंस मैरिज ऑफ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड ऑफ रोमन लॉ इज़ नॉट नोन टू द मुस्लिम लॉ। दैट मीन्स जो मुस्लिम लॉ है वो सब्सिक्वेंस है पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड के, जो पहले रोमन लॉज में चलता था बट अभी मुस्लिम लॉ में नहीं है। और फिर यहाँ पर इकरार की बात करी है, तो बट मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज इकरार, दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पैटर्निटी। अब यहाँ पे 3 इंसिडेंट्स हैं जो फिर उसको मान सकते हैं, दैट इज़ अननोन पैटर्निटी हो, सेकेंड चाइल्ड मस्ट नॉट बी इलेजिटिमेट हो, और देयर मस्ट नथिंग टू बी रिवर्ट रेजम्पशंस हो। पहले 3 इंसिडेंट्स उसके क्या कह रहे हैं? लेजिटिमेशन ऑफ सब्सिक्वेंस मेटोनियम के, कि जो अननोन पेरेंटिंग हो उसकी, ठीक है, जो पेरेंट्स हो वो अननोन हो, चाइल्ड जो है वो मस्ट नॉट लेजिटिमेट हो, मतलब नाजायज़ ना हो, और दे मस्ट नॉट बी रिवर्ट ऑफ रिजम्पशन, मतलब उसमें कोई रिजम्पशंस वाली तो कोई बात ही ना हो। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब हम लोगों ने तीनों चीज़ें डिस्क्राइब करके उन्होंने बताया है कि अननोन पेरेंटिंग क्या होता है। दैट इज़ इफ़ द पेरेंटिंग ऑफ अ चाइल्ड इज़ नॉट सर्टेन, मतलब जो बाप है या माँ है वो चाइल्ड के अनसर्टेन हो या फिर अनडिक्लेयर्ड हो। तो इसमें हम लोग लीडिंग केस लॉज की बात करें तो उसमें दिया है मोहम्मद अलाहाबाद वर्सेस मोहम्मद इस्माइल। That is a claiming to the eldest son of G brought a suit against Ismail and his 3 sisters for his right in certain villages. Ismail and 3 sisters were born to Moti Begum after her marriage to G, but A was born to her at the time when it was unknown who the father of A was. G during his lifetime had acknowledged A as his legitimate son. It was held. अब यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि एक ए है, मतलब ए बी सी का हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नाम इतना डिस्क्लोज़ नहीं होता है। तो ए एल्डेस्ट सन जो है जी का, उसने सूट फाइल कर दिया इस्माइल के, है ना, और उसकी 3 सिस्टर्स के बारे में, उसका सर्टेन राइट इन द विलेज, है ना, उसकी सर्टेन राइट्स प्रिवेल करने के लिए उन्होंने वो फाइल कर दिया। और इस्माइल एंड सिस्टर्स वे बॉर्न टू मोती बेगम, और जो उसकी इस्माइल और 3 और जो सिस्टर्स थी वो मोती बेगम की औलाद थी। बट जब मैरिज करी जी से, और ए जो था वो पहले ही एट द टाइम बॉर्न हो चुका था शादी से पहले, एंड द फादर वॉज अननोन टू हिम। सो जी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हैड एक्नॉलेज्ड ए एज अ लेजिटिमेट चाइल्ड,
बट जो उसका जी हस्बैंड था, उसने क्या करा, उसने उसको एक्नॉलेज करा एज ए चाइल्ड, है ना, ड्यूरिंग एज ए लेजिटिमेट सन. इट वॉज हेल्ड दैट ए देर वॉज नो प्रूफ ऑफ पेटर्निटी ऑफ ए. Second, it was not proved that A was B elicited intercourse. Therefore, it was held that A legitimate and he had a right to inheritance. तो जब उसमें हम लोगों ने 3 above वो देखे थे ना केसेस या उनकी कंडीशंस, तो उसमें पहला क्या था, नो प्रूव्ड हो, ठीक है, नो मतलब उनके पेरेंटिंग का कुछ पता ना हो, तो देयर वाज नो प्रूफ ऑफ पेटर्निटी ऑफ ए. एंड सेकेंडली इट वाज नॉट प्रूव दैट ए वाज इलिसिटेड इंटरकोर्स. दैट मीन्स नॉट getting married and having intercourse. So therefore a legitimation, therefore A is a legitimate child and has a right to inheritance in the property. Secondly, it must not be legitimate. According to Muslim law, there is no legitimation. Second conditions भी proof हो गई. Hence an illegitimate son cannot be acknowledged to make him legitimate. The principle of Roman law relating to birth per subsequens metornium are not applicable. This leading case is Sadiq Hussain versus Hashim Ali. अब यहाँ पर भी इन लोगों ने यही बात करी है ना. In the case of Privy Council held that the acknowledgement by that, है ना, उसमें अब थर्ड चीज़ क्या है, that there was no proof of paternity of A, that there was not proof that A was by illicit intercourse, and therefore it was held that A was legitimate and he had a right to inheritance in the property. Na inheritance, that is in the property. It must not be illegitimate. According to Muslim law, there is no legitimation, and hence the legitimate son cannot be acknowledged to make him legitimate. The principle of Roman law relating to birth per subsequens metornium are not applicable. The leading case in Saad ul Hasan and versus Hashim Ali. तो इसमें भी ये क्या कह रहा है, इसमें भी तीनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, और इसमें भी वो यही बोल रहा है. सो डज in this, Privy Council held that the acknowledgement by the father of the child and his son is substantive evidence relating to the legitimacy, and hence the child was legitimate. तो इसमें तो acknowledgement of the father is very necessary. तो अगर फादर ने कहा है या फादर मानता है कि yes that is my child, so there need not to be proof for certain things. Okay, now and it's substantively proven towards the law. Thirdly, there must not be nothing to rebut assumptions of paternity. That is, parties must be such to be related as father, wife, child in conformity with the presumptions of paternity. Marriage must be possible between the father and the mother of a child. ठीक है, the person acknowledged must not be child of illicit intercourse, and there must not be any disclaim of reputations of by the father. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, जो भी है, जो चाइल्ड है वो इलिसिटेड इंटरकोर्स से नहीं होना चाहिए, जो फादर है वो उसका मना नहीं करना चाहिए, या फादर जो है वो एक्नॉलेज करना चाहिए चाइल्ड को, तभी वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा. ओके, तो आज हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी हैं टू बी प्रूवन बाय द फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड. फर्स्ट, अननोन पेटर्निटी. सेकेंड, चाइल्ड मस्ट not be illegitimate, and there must nothing to rebut assumptions. Okay, there was a three conditions which were held in the class. I hope I am very clear towards it, and if you have any doubt you can ask in the comment section.